9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घिराव का केस। JIT ने तहकीकात के लिए इमरान खान को आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इमरान खान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स किला गुजर सिंह में तलब किया गया है। DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान मुताबिक थानों में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ JITs बना रखी हैं। इमरान खान JIT के सामने पेश होंगे या नहीं, इसका फैसला नहीं हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान नहीं। इमरान खान ने पहले तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जब देखा कि बंदगली में आ गया हूँ तो वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दे रहे हैं कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। अवाम और फौज के रिश्ते को कमज़ोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अंदरूनी अनासर और बैरूनी क़ुव्वतों के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो चुका। ये गठजोड़ मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन के दौरे पर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर से खिताब। कहा, अवाम ने फौज से मोहब्बत के हालिया इजहार से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फ़ख्र लोगों की मकरूज़ है। आर्मी चीफ का 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर भी जोर। माजी में 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के नफाज का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। 184(3) के फैसलों से माजी में मुतासर होने वाले 25 जुलाई तक यानी 60 दिन के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। नए कानून के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। कानून जुमे से नाफिजुल अमल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के तहत माजी के किसी मुकदमे में नजरसानी दरख्वास्त दायर की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट से किसी शख्सियत को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। यह कानून आम आदमी की फलाह के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वुर होता था। कानून साजी से मुतासरा फरीक फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली और पार्टी की सदारत से हटाने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसको ना सुने। कानून में कहीं दर्ज नहीं कि चीफ जस्टिस से पूछकर कमीशन बनाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना उनकी सेहत और इलेक्शन से मशरूत है। इंतखाबात इंशाअल्लाह अक्टूबर में होंगे। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है, लेकिन PDM हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा तहरीक इंसाफ का खात्मा है। डॉलर पर कारोबारी तबके के गैर मामूली एतमाद का मतलब मुल्क में सरमायाकारी नापैद होना है। मईशत को मजीद धचके लगेंगे। मुल्क शदीद तरीन महंगाई के चुंगल में फंसेगा। PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं। सिर्फ 9 मई के खौफनाक वाक़यात ने ही मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान के लगातार एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरने से मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा। इमरान खान मुआशी चैलेंज को बढ़ाने में अपना किरदार आसानी से भूल जाते हैं। IMF मुआहिदा ख़त्म करके इमरान खान ने हमेशा चाहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। 9 मई के वाक़यात इमरान खान के नापाक अज़ाइम की नाकाबिल तरदीद तौसीक़ हैं। इमरान खान के बेशुमार करप्शन केसेस इनके अलावा हैं। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक। सोहराब गोट के करीब घर के बाहर मौजूद अब्दुल्ला दीन नामालूम मुलज़मान की फायरिंग से जाँ बहक। आयशा मंजिल और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। कय्यूमाबाद में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार वारिस शहीद हो गया।
जैकब आबाद, लाड़काना और थरपारकर समेत सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। 100 से ज़ायद अफराद मेले में शिरकत के लिए पैदल जा रहे थे। योम में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। राजनपुर, कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद और हरनाई में भी बारिश। हरनाई पंजाब शाहराबाद। महकमे मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और मशरक़ी सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ चलने और बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन। दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए पुरआज़म है। तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। आज़रबाईजान में बाको एनर्जी फोरम यकम से 3 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आज़रबाईजान से हर माह LNG कार्गो मनवाने के मंसूबे पर बात होगी। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत आज़रबाईजान हर माह कम कीमत पर LNG कार्गो देने का पाबंद होगा। ये पाकिस्तान पर मुनहसर होगा कि वो हर माह LNG कार्गो आज़रबाईजान से मंगवाए या नहीं। आज़रबाईजान से हर महीने 1 या 2 पेट्रोलियम कार्गोज लेने पर बात होगी। आज़रबाईजान की कंपनियों की सरमाकारी पर भी बात होगी। T20 ब्लास्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नुमाया परफॉर्मेंसेस। उसामा मीर ने 15 गेंदों पर 32 रन बनाए, फिर 33 रन देकर 2 विकेटें लीं। लेस्टरशायर के नसीम शाह ने 32 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जमान खान ने 3 ओवर में 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डर्बी शायर से खेलने वाले हैदर अली ने सिर्फ 11 रन बनाए। डरहम के खिलाफ नॉटिंघम शायर के शाहीन आफरीदी ने 39 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया।